नमस्कार। आज बात करेंगे अमेरिका और भारत के बीच हुए एक बहुत बड़े व्यापार और ऊर्जा समझौते की। अब सवाल यह है कि क्या ये वाकई एक लैंडमार्क डील है या बस हवाई बातें। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस हेडलाइन से जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। हुआ ये कि सोमवार को प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत से आने वाले सामान पर जो भारी भरकम टैरिफ लगता था उसमें बड़ी कटौती की जाएगी, और यही इस पूरे डील का कह सकते हैं सेंटरपीस था। लेकिन इतनी बड़ी घोषणा के ठीक बाद ही जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर सवाल उठाने लगे। जैसे कीटो इंस्टीट्यूट के स्कॉट लिंसिकॉम ने कहा कि इसकी शर्तें इतनी गोलमोल हैं कि ये एक बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है और एक नथिंग बर्गर भी, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुइयां। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। तो सवाल उठता है कि आखिर चल क्या रहा है। आइए इस समझौते को थोड़ा खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि ये शक की सुई घूम क्यों रही है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस डील की नौबत आई ही क्यों, मतलब इसकी जरूरत क्या थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 15 लाख। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बावजूद भारत हर रोज रूस से करीब 15 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद रहा था। और ये 15 लाख बैरल कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये भारत की तेल की कुल जरूरत का 1/3 से भी ज्यादा है। इससे साफ पता चलता है कि भारत अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए रूस पर कितना ज्यादा निर्भर है। तो अब देखिए, भारत एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गया था। एक तरफ था रूस का तेल जो सस्ता भी था और पास से भी मिल रहा था, और दूसरी तरफ था पश्चिमी देशों का जबरदस्त दबाव और अमेरिका के कड़े टैरिफ का डर। तो इस पूरे बैकग्राउंड को समझने के बाद अब देखते हैं कि इस मुश्किल से निकलने के लिए जो समझौता हुआ उसकी शर्तें आखिर हैं क्या। देखिए, ये सौदा सीधा सीधा एक लेन देन वाला है। पहली बात, भारत ने कहा ठीक है, हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। दूसरी बात, इसके बदले में अमेरिका ने भारतीय सामान पर लगे टैरिफ को बहुत कम कर दिया। तीसरी बात, अब भारत रूस की जगह अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। और चौथी और आखिरी बात, भारत ने अमेरिका में एक बड़े नए इन्वेस्टमेंट का वादा भी किया। अब जो तारीफ में कटौती हुई है ना, वो कमाल की है। सोचिए, जो रेट पहले 50% था उसे घटाकर सीधा 18% कर दिया गया है। ये बहुत बहुत बड़ी राहत है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने भी वादा किया कि वो अमेरिकी सामान पर अपने टैरिफ को 0 कर देगा, और साथ ही अमेरिकी इकोनॉमी में $500 अरब का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी करेगा। अब देखिए, कागज पर तो ये सब बहुत अच्छा और सीधा साधा लगता है ना? लेकिन यहीं से एक्सपर्ट्स के सवाल शुरू होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है वेनेजुएला। देखिए, वहाँ का जो तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से खस्ताहाल है। उसे पटरी पर लाने में ही कम से कम 1 दशक और अरबों डॉलर लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में वेनेजुएला उतना तेल प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा जितना भारत अकेले रूस से खरीद रहा था। और एक और जरूरी बात, एक्सपर्ट्स को इस पर भी शक है कि क्या भारत इस डील को पूरी तरह से मानेगा भी। उनका मानना है कि भारत का पहले भी सैंक्शंस यानी प्रतिबंधों से बचने का रिकॉर्ड रहा है। जैसे रॉबर्ट यावेगर कहते हैं, वो लोग डार्क फ्लीट का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अब ये डार्क फ्लीट क्या बला है? तो देखिए, ये असल में ऐसे जहाज़ों का एक ग्रुप होता है जो चोरी छिपे काम करते हैं। ये उन देशों के लिए तेल ट्रांसपोर्ट करते हैं जिन पर प्रतिबंध लगे होते हैं, और ऐसा करने के लिए ये अपने ट्रैकिंग सिग्नल बंद कर देते हैं ताकि कोई इन्हें पकड़ ना पाए। तो अब इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद सवाल ये उठता है कि फिर दोनों देशों ने आखिर ये समझौता अभी क्यों किया? इसके पीछे असली वजह क्या है? इसके पीछे असल में 2 बड़ी वजह हैं। पहली, दुनिया भर में तेल के दाम गिरने लगे तो रूस जो डिस्काउंट दे रहा था वो उतना फायदेमंद नहीं रहा। और दूसरी वजह, हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ अपना एक फ्री ट्रेड डील साइन कर लिया। बस इसके बाद अमेरिका पर दबाव बन गया कि वो भी कुछ करे, एक तरह का डोमिनो इफेक्ट। चलिए, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस पूरी डील का दुनिया की इकोनॉमी पर और हम सब की जेब पर, मतलब रोजमर्रा की कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है? तो देखिए, अगर ये डील काम कर जाती है तो इसमें किसको फायदा और किसको नुकसान हो सकता है, ये तस्वीर काफी साफ है।
अमेरिकी कस्टमर्स को इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन जैसी चीजें सस्ती मिल सकती हैं। भारत के एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत मिलेगी। वेनेजुएला को अपने तेल सेक्टर में भारी इन्वेस्टमेंट मिल सकता है और जाहिर है रूस अपना एक बहुत बड़ा तेल का ग्राहक खो देगा। अब इस ट्रेड के साइज को भी समझना जरूरी है। 2025 में अमेरिका ने भारत से करीब 95.5 अरब डॉलर का सामान खरीदा। अब ये अमेरिका के टोटल इंपोर्ट का सिर्फ 3% है। तो हाँ, ये सबसे बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा जरूर है कि इससे बाजार में एक नोटिसेबल फर्क पड़ सकता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये डील एक नए इकोनॉमिक चैप्टर की शुरुआत है या फिर एक बहुत लंबी कहानी का बस एक छोटा सा पन्ना? इसका असली असर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।